नमस्कार विद्यार्थियों, आइए जल्दी से समझना शुरू करते हैं कि प्रबंधन के प्रमुख कार्य या मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए केवल आपको इतना याद रखना है, POSDMCQ। सी के ऊपर मैंने Q ये 3 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी यहां पर 3 बार है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, P फॉर होता है प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं योजना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संगठन। S फॉर स्टाफिंग मींस नियुक्तिकरण। उसके बाद D फॉर होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी निर्देशन। M फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। C फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय करना। और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मींस संप्रेषण। और अंत में कंट्रोलिंग मींस नियंत्रण। ये प्रबंध के 8 कार्य हैं। तो प्रबंध के जो कुल 8 कार्य हैं उनमें सबसे पहला कार्य योजना बनाना। प्रबंध का प्रथम कार्य होता है कि अपनी संस्था कंपनी के प्रबंधन के लिए सबसे पहले एक श्रेष्ठ योजना का निर्माण करें। अब योजना कैसी प्लानिंग या योजना का अर्थ है कि आपका व्यवसाय जिस किसी भी प्रकृति का है, उस व्यवसाय में जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, उस काम को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कौन व्यक्ति इस काम को करेगा, कहाँ पर करेगा, कितना करेगा, आदि बातों की योजना पहले से तैयार की जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि योजना जिसकी श्रेष्ठ होती है, भविष्य के समस्त कार्य उसी पर निर्भर करते हैं। क्योंकि उस योजना को बनाई है तो योजना चालू जरूर करनी होगी। इसलिए प्रबंध का पहला कार्य होता है एक अच्छी श्रेष्ठ योजना का निर्माण करना। इसी प्रबंध का दूसरा काम है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन का निर्माण करना। संगठन किस लिए? भाई हमने योजना तो अच्छी बना ली है, लेकिन उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, और वो माध्यम संगठन है। संगठन अर्थात कुछ लोगों का संघ जो किसी काम को करने के लिए ठान ले, उसे हम संगठन कहते हैं। क्योंकि संगठन में कई सारे लोग होते हैं। संगठन अच्छा होगा तो योजना क्रियान्वित हो जाएगी, वो योजना फलीभूत हो जाएगी। तो प्रबंध का दूसरा कार्य हो गया संगठन का निर्माण करना। अब योजना अच्छी बना दी प्रबंध ने, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अच्छे संगठन का निर्माण कर दिया। तो तीसरा बिंदु आता है S फॉर स्टाफिंग, या हिंदी में कहेंगे नियुक्तिकरण। अब संगठन तो बना दिया, लेकिन उस संगठन में अच्छे, योग्य और कुशल व्यक्ति चाहिए, ताकि वो निष्ठावान अपनी निष्ठा के साथ में कार्य को कर सकें। यदि निष्ठावान कर्मचारी नहीं होंगे, योग्य और कुशल कर्मचारी नहीं होंगे, तो वो संस्था भविष्य में गर्त में चली जाएगी। तो संस्था भविष्य में बहुत प्रॉफिट अर्न करे, बहुत मुनाफा कमाए, उसके लिए बड़े निष्ठावान कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि कर्मचारी निष्ठावान नहीं होते तो वो संस्था या कंपनी उन निष्ठावान कर्मचारियों को निकाल बाहर कर देती है। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनसे रिश्तेदारी नहीं करती कोई कंपनी। क्योंकि प्रबंध में ये महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अच्छे और योग्य कर्मचारी हों, साथ ही संस्था के हितैषी व्यक्ति हों, संस्था के लिए वो निष्ठावान हो। तो प्रबंध के 3 काम हो गए। पहला योजना बनाना, दूसरा संगठन का निर्माण करना, तीसरा उस संगठन में योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। चौथा बिंदु आता है D फॉर डायरेक्शन या निर्देशन देना। तो जिन योग्य कर्मचारियों की आपने नियुक्ति की है, उन्हें काम क्या करना है, कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है, आदि कामों के लिए उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को काम के लिए निर्देशित करते हैं, उनको निर्देश देते हैं। तो ये प्रबंध का चौथा और महत्वपूर्ण कार्य हो गया। 5वां कार्य है आपका M फॉर मोटिवेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा या प्रेरणा। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर आप व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो सारी चीज़ें फलीभूत हो जाएंगी। लेकिन आपने सब कर्मचारियों की भर्ती कर ली, योजना बना ली, संगठन बना लिया, निर्देशित भी कर दिया, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है, तो काम पूरी ऊर्जा,
और पूरे उत्साह के साथ संपन्न हो, सही समय पर हो, न्यूनतम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। इन सब बातों के लिए समय समय पर कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, जो संस्था का प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। इस तरह से योजना बन गई, संगठन का निर्माण हो गया, उस संगठन में नियुक्ति हो गई, कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया, समय समय पर उनको अभिप्रेरित कर दिया। संगठन के 5 कार्य हो गए। संगठन का अगला महत्वपूर्ण कार्य होता है सी फॉर कोऑर्डिनेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तालमेल बैठाना या समन्वय करना। समन्वय एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि बड़ी संस्था में विभिन्न प्रकार के कई सारे विभाग होते हैं। उन सारे विभागों में समन्वय करने की आवश्यकता होती है, तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक संस्था में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई क्रोधी व्यक्ति होता है, कोई खुशमिजाज होता है, कोई बहुत योग्य व्यक्ति होता है, कोई बड़ा धैर्य और संयमशील होता है, कोई बड़ा विवेकवान होता है, कोई बड़ा मूर्ख भी कभी कभी होता है। तो इन सभी लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखना, ये भी प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है। हम विद्यार्थियों 6 प्रबंध के कार्यों पर बात कर चुके हैं। योजना हो गई, संगठन हो गया, नियुक्ति हो गई, निर्देशन हो गया, अभिप्रेरणा हो गई और समन्वय हो गया। अगला सी फॉर कम्युनिकेशन या हिंदी में हम कहेंगे संप्रेषण। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। संप्रेषण अर्थात विचारों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान। तो संस्था में ऊपर से नीचे तक कई सारे विभाग होते हैं, तो उन सारे विभागों के बीच में सही ढंग से सूचनाओं का या आदेशों का आदान प्रदान हो, सही ढंग से आदेश और सूचना पहुंच सके, ये भी प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है। और प्रबंधन का अंतिम कार्य या अंतिम सी फॉर कंट्रोलिंग या नियंत्रण होता है, क्योंकि संस्था में यदि नियंत्रण नहीं है तो प्रबंधन के सारे कार्य बेकार हो जाएंगे। इस प्रकार संस्था के प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में पहला आपने योजना बना दी, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अच्छे संगठन का निर्माण कर दिया, उस संगठन में योग्य और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी, जिनकी नियुक्ति की है समय समय पर उनको निर्देशित कर दिया, जिनको निर्देशित कर रहे हैं समय समय पर उनको अभिप्रेरित या मोटिवेट भी किया, और समस्त विभागों में आपने समय समय पर तालमेल या समन्वय स्थापित किया, संप्रेषण या सूचनाओं का आदान प्रदान सही ढंग से सही माध्यम से किया, और अंत में उन सभी के ऊपर नियंत्रण भी किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये प्रबंध के 8 प्रमुख कार्य हैं जो आपको ध्यान से सुनना है और अपनी परीक्षा में लिखना है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।